हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। शुरू करेंगे हमारे ऑफलाइन डाउट्स जनरल एंट्री के। सोल्ड गुड्स टू सोनू कॉस्टिंग 75,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 2% का क्या दिया है हमने? कैश डिस्काउंट दिया है यदि पेमेंट कब हो गया 50% रिसीव हो जाए इमिडिएटली तो। क्लियर? चले क्लियर करते। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था हमारा 75,000। यदि आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% निकलेगा। 10% निकलोगे तो कितना आएगा? 7,500। 7,500 माइनस करो तो इन्वेस्ट वैल्यू कितनी बची हमारी गुड्स की? 67,500। अब 50 इसका 50% निकाल दो आप। 67,500 का आप निकालोगे कितना? 50%। तो कितना होता है? ये होता है आपका कितना? 33,750। इस पर आपको क्या देना है? आप कैश डिस्काउंट देना है क्योंकि पेमेंट कितना रिसीव हुआ है? 50% रिसीव हुआ है। जो 50% रिसीव हो रहा है उसी पर आपको कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है? अलग से नहीं। क्लियर? पूरा पूरा अमाउंट 67,500 पर नहीं देना आपको, ठीक है? करिए। तो यहाँ पर क्या होगा? जब आप डिस्काउंट देंगे 33,750 पर तो कितना डिस्काउंट आएगा? 675। डिस्काउंट खर्चा है, मान लिया एक्सपेंस है, डेबिट मार दिया। सोनू को कितना क्रेडिट सेल कितनी करी है हमने? उधार सेल कितनी करी? क्रेडिट सेल कितनी करी है? 33,750। ये 67,500 का क्या है? हाफ है। कैश कितना मिलेगा हमें डिस्काउंट के बाद? 33,075 रुपीज़। 50% जो मिला हमें। टोटल सेल कितनी हुई हमारी इन्वॉइस की? 67,500। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स विड्रॉ कराया पर्सनल यूज़ के लिए और चैरिटी में गुड्स कितना दिया है? 1,500 का। हमें पता है गुड्स जब भी आप चैरिटी में देते हो, पर्सनल यूज़ के लिए करते हो तो परचेस की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है? इन सब का इफेक्ट किस आता है? परचेस पे। तो ड्राइंग्स एक्सपेंस चैरिटी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस कितने से कम हो जाएगी? 3,500 से। नेक्स्ट है, गुड्स हमने सोल्ड करा है। गुड्स हमने सोल्ड करा है कितने का? 15,000। और हमें बोल रहा है कि हमने थाउजेंड रुपीज़ कैरीज के भी पे करे जो कि रिफंडेबल है। क्लियर? अब यदि ये रिफंडेबल है तो इसका मतलब हमें कस्टमर को पहले डेबिट मारना पड़ेगा। चलिए देखते कैसे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिल रहा है हमें? हमें कितना आएगा? 16,000 आएगा। 15 तो कैश ये मिलेगा, 1,000 हमें कैश ये मिलेगा। हम मांग के चल रहे हैं कि हमने ये गुड्स केस में सेल किया है, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 से। सेल्स टू सेल्स कितनी? 15,000 से। और टू कैरीज या तो रिकवरेबल बोलो, टू कैरीज रिकवरेबल अकाउंट, या फिर इसको बोलो टू सोनू या फिर कस्टमर जो भी है हमारा 1,000 से। या आप मिक्सअप एंट्री नहीं करना चाहते तो आप क्या करें? आप सिंगल सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 से। कस्टमर को क्योंकि हमने दिए होंगे 1,000 रुपीज़ कैरीज के भाड़े के, ठीक है? हमने माल बेचा है तो कैरीज हमारा लगा होगा। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश जो कि हमें रिफंड होगा, कस्टमर वापस करेगा तो कैश जब मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर दे देगा। कस्टमर से कस्टमर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा तो हमें कैश मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है? ठीक है, तो इसका इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि कैश दिया और कैश ले लिया हमने, सिंपल सी बात। तो इसका कैश से कैश भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। डन। ये इसमें हिसाब किताब रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। राहुल बिकम बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया और 60% रिसीव फ्रॉम हिम। रिसीव का अमाउंट हमें गिवन है 7,500। यहाँ बच्चे पक्का गलती करेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे अमाउंट कर देंगे बेड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना? 7,500। तो ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है? क्योंकि ये अमाउंट जो है 7,500 ये 60% रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 7,500 है ये किसकी वैल्यू? ये 65, ये 60 की वैल्यू है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है कि अमाउंट था कितना जिसमें से 60% हमें मिला। तो अमाउंट कितना आएगा? 12,500। जब आप 12,500 निकालोगे तो 12,500 में मिला कितना हमें? हमें मिला कैश कितना? 7,500। बाकी कितना हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। और राहुल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने पहले राहुल को सेल किया होगा, ठीक है? ये हो गया अमाउंट। कैश मिला 7,500 से। बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 5,000 का, ठीक है? यानी कि 40% हमारा क्या हो गया? ये बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया पैसा। और राहुल कितने से क्रेडिट होगा? 12,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। फिर आता है ओल्ड मशीनरी आपने 5,000 की थी, 20% की प्रॉफिट बेच दी। सिंपल है। 5,000 का 20% कितने का लोगे? 1,000 रुपीज़। कैश मिलेगा 6,000 से। मशीन गई आपकी कितने से? 5,000 से। प्रॉफिट कितना हो गया मशीन पर? 1,000 का। प्रॉफिट को क्रेडिट करोगे, लॉस को क्या करोगे? आप डेबिट मार दोगे। यदि लॉस होगा तो डेबिट मार देंगे अपन इसको। नेक्स्ट एंट्री है कि मशीनरी थी, नई मशीन आपने परचेस करी है, तो नई मशीन आएगी तो क्या करोगे? आप डेबिट मारोगे। हाँ, डेबिट मार दो। लो, ये मर गई डेबिट, ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पे ये डेबिट हो गई हमारी एंट्री। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? एक्सचेंज कराए। जब आपने नई मशीन खरीदी तो पुरानी मशीन दे दी। पुरानी मशीन कितनी की थी? 20,000 की। लेकिन एक्सचेंज कितनी प्राइस कितनी पे थी? 15,000 की। तो लॉस हो गया पुरानी मशीन पर। 15,000 का लॉस हो गया। 5,000 का लॉस हो गया। 20,000 की मशीन थी, 15,000 एक्सचेंज में मिला तो 5,000 का लॉस हमने चार्ज कर लिया डेबिट करके। लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट।
फिर मशीन कितनी की गई थी भैया, मशीन गई 15,000 की, और हमें कैश कितना रिसीव होगा, 45,000 रिसीव हो जाएगा हमें कैश। आ रही बात समझ में कुछ, क्लियर यहाँ पे। चलिए, ये कैश हमें रिसीव नहीं होगा, ये कैश हमने पे करा है क्योंकि हमने मशीन परचेस करी है, ठीक है। सॉरी, आपने क्या करा है, कैश को पे कर दिया, कितना 45,000, 60,000 में से जो कि था, तो उसमें से कितना पे करा आपने, 45,000 बैलेंस निकल के आया। ये आपको नीचे यहाँ पे दे रखा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, गुड्स लॉस्ट हो गया फायर से, कॉस्टिंग की कितनी थी हमारी 10,000 की, मार्केट वैल्यू 16,000 थी, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट करा क्लेम ओनली 6,000 का। मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर मार सकते हो आप। हमें गुड्स कॉस्टिंग से मतलब है, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 10,000 में से क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ 6,000 का, मतलब हमें 6,000 से मिल जाएगा, 6,000 मिल जाएगा। बट 4,000 तो हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हम कहाँ से चार्ज करेंगे, पेंडल से। तो इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमें इसको डेटर बनाना पड़ेगा, हमें इसका अमाउंट रिसीव होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू 6,000, बट पेंडल का लॉस दिखाओ 4,000 से, टू परचेज कम हो गई कितने से, हमारी 10,000 से। ये हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी नेक्स्ट एंट्री है, अच्छा नेक्स्ट एंट्री नहीं, ये हमारी ये लास्ट एंट्री थी। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आएगी, और लास्ट में हमने इन सब का जो वर्किंग नोट है वो यहाँ पे गिवन है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ एंट्री क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।